नज़ारे चश्म पे खुलना बहुत कठिन है यहाँ, नसीबे फन को पढ़ना भी एक चुभन है यहाँ। मोतबाना अदाब और सलाम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट लवीज़ा और हाजिर खिदमत हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो और व्लॉग लेके। आज हम फिर अपना वतीरा दोहरा रहे हैं और एक फनकार की कहानी खुद उनकी जुबानी सुनवा रहे हैं। ये मकबूल सिलसिला आपकी हिदायत और हिमायत के साथ आइंदा जारी रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये तसलसल बहुत पसंद आता होगा, लेकिन हमें अपनी राय से आप जरूर आगाह कीजिएगा। आज हमारे मेहमान है बहुत ही कोनावश फनकार और निहायत ही नफीस इंसान जनाब शराफत अली शाह। यूं तो शराफत अली शाह साहब के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है और लिखने वालों ने लिखा भी है, लेकिन मैं ये मुनासिब समझती हूँ कि मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ भी करवाऊँ और उनकी फन जिंदगी का सफर जो उनकी कहानी है वो खुद उनकी जुबानी सुनवाऊँ। 11 बहन भाइयों में 6 भाई और 5 बहनें शामिल हैं, है ना बड़ी फैमिली। वालिद मोहब्बत अली शाह और वालदा बतूल फातिमा, बेगम सीमी शराफत और 2 प्यारे प्यारे बच्चों के वालिद हैं। माशाल्लाह क्या खूब फैमिली है। पैदाइश आपकी हैदराबाद में हुई और तालीम के लिहाज से आप लोग ग्रेजुएट हैं। शोबिस के अलावा आप क्रिकेट के मतवाले हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मुश्तरका टीवी सीरीज जो दुबई के अंदर शूट हुए थे उसमें कई बार अपने फन का उम्दा तरीके से मुजाहरा भी किया और अपना लोहा भी मनवाया। आइए चलते शराफत अली शाह साहब के पास, खुद उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। इब्तिदा करता हूँ उसके नाम से जिसका नाम इब्तिदा से भी पहले है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इंटरव्यू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ हलचल इन्फो टीवी के लिए और मैं बहुत मशकूर हूँ वसीम हैदर साहब का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मेरी ज़िंदगी की जो हलचल है वो बचपन से ही शुरू हो गई थी और मेरी कहानी जैसे लोग कहते हैं कि जी बचपन से अदाकारी का उसका शौक़ था, वो वाकई बचपन से होता। मैं ग्रेड 8 में था तो बड़े भाई मेरे जो है जैसे फेस्टिवल लोकेशन पे ड्रामे वगैरह करते थे महल्ले में, वो होते थे। तो ग्रेड 8 में जब फाइनल हुआ अपना ग्रेड 8 का तो ड्रामा करने का सोचा तो मेरी हेड मिस्ट्रेस ने मुझे कहा, तो मैंने वो जो ड्रामा जो मेरे भाई ने किया था वो ड्रामा मैंने स्क्रिप्ट उसका चुरा के और उनको दे दिया। वो ड्रामे का नाम था बुरी सोबत का असर, उसको उन्होंने किया गर्दिश दौरा के नाम से। वो ड्रामा हिट हो गया, लोगों ने बड़ा पसंद किया और वो एक जो है वो शरीफ और एक बदमाश भाई की कहानी थी, माँ वहाँ उनकी मर जाती। वो ड्रामा इतना अच्छा लोगों को लगा, इतना पसंद आया कि एक दूसरे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस आई हुई थी, वो उन्होंने हमें एक हफ्ते के बाद कहा कि अब यही ड्रामा जो है वो अपने स्कूल में करें। अब इसमें एक देखिए छोटा सा वाक़या है और हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं था। होता यह था उस ज़माने में जो है ना वो जो कर्टन होता था, अब तो एक हम पुश से करते हैं और कर्टन हट जाता है। उस ज़माने में कर्टन दोनों, एक आदमी इस तरफ एक आदमी इस तरफ, और वो घसीटता था, वो कर्टन बंद होता था। अब जब वहाँ हुआ मेरा ख्याल में कम से कम वो तकरीबन 1000-1200 उस वक्त कड़ी बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो सीन था मेरा कि मैं बैठा हूँ, माँ मर गई, मैं दवा लेके आया हूँ उसके लिए और दे रहा हूँ उसको, माँ 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 ऐसा पूछ रहा हूँ और माँ वो मर गई है। अब माँ मर गई तो मैं रो रहा हूँ उसको और ऐसे रो के ऐसे करके मैं नॉर्मली जो हमारी सेटिंग थी मैं यूँ करता था तो एक एक्ट बंद, 4 एक्ट का ड्रामा था, वो एक एक्ट बंद हो जाता है। अब जब मैं यूँ कर रहा हूँ तो वो मालूम हुआ कि कर्टन बंद ही नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है कि वो बेचारे नहीं कर पाए होंगे। अब मेरी उम्र उस वक्त मेरे ख्याल में 10-12 साल होगी शायद। अब जब मैंने ये देखा कि वो कर्टन बंद ही नहीं हुआ तो मैं रोना शुरू कर दिया। मैंने रोना शुरू कर दिया तो ऑडियंस ये समझी कि ये ड्रामे का सीन उन्होंने क्लैप करना शुरू कर दी और इतनी ज़बरदस्त क्लैप हुई और मैंने और रोना शुरू कर दिया। एक बहरहाल एक अजीब सा उस वक्त हो गया, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। खैर वो 1-2 मिनट के बाद जो है वो कर्टन बंद हो गया। तो ये इस किस्म के एक छोटे से वाक़यात थे, उस वक्त ये बड़ी अहमियत रखते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी को इल्म नहीं हुआ। ये एजुकेशन वगैरह हुई, कॉलेज में गए। कॉलेज में फिर जो है वो एक हमें मालूम हुआ कि बज़्म तलबा में रेडियो पाकिस्तान कराची में बज़्म तलबा में जो है अनाउंसमेंट हुई है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स आएँ और वो ऑडिशन दें और फिर वो करें। तो मेरे ख्याल में 300-400 स्टूडेंट थे, उसमें हमारा नाम आ गया, कोई तकरीबन 70-80 स्टूडेंट्स में। उसमें मैंने पहला प्रोग्राम रेडियो, शहनाज सलीम प्रोड्यूसर थी, उसका पहला प्रोग्राम किया मैंने किया था। उसमें यानी 1 मिनट प्रोग्राम का नाम था और आपने खुद ही लिखना था और खुद ही बोलना था। तो मैं उस वक्त लाहौर से होकर आया था तो मैंने लिखा लाहौर लाहौर और मैंने पढ़ दिया। अल्लाह का शुक्र वो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं रेडियो से ड्रामे करता रहा
और फिर ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है, मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैंने वर्ल्ड सर्विस के प्रोग्राम किए। वर्ल्ड सर्विस के जो डायरेक्टर थे यावर मेहंदी साहब, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किए और ये सिलसिला चलता रहा। अब एक्चुअली कोई डायरेक्शन तो थी नहीं उस वक्त, ना कुछ इल्म होता है, रेडियो के बाद फिर थिएटर का होता है। तो ये भी अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मैंने उस वक्त आर्ट काउंसिल में, मेरे ख्याल है कि वो कौन से आलम साहब हैं वो थे, उनका पहला वर्कशॉप शुरू हुआ थिएटर का यूनेस्को और आर्ट्स काउंसिल कराची के जॉइंट वेंचर था वो। तो उसे अली अहमद साहब मरूम ने, थिएटर का बहुत बड़ा नाम अली अहमद साहब मरूम, मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने 6 महीने का कोर्स किया एक्टिंग का और डायरेक्शन का। वो मेरी थिएटर की पहली जो है वो इब्तिदा थी। मुझे थोड़ा बहुत मैंने सीखा कि क्या डायरेक्शन क्या होती है और एक्टिंग क्या होती है। उसके बाद वो प्ले करने के बाद फिर वो एक बाद में वो लोग अपना एक प्रोजेक्ट देते हैं जो आपने खुद ही डायरेक्ट करना होता है, लिखना था, वो मैंने किया, वो अच्छा रहा। उसके बाद मैं कमर्शियल प्ले की तरफ मेरा ध्यान हुआ, तो एक ड्रामा हो रहा था लहरी इन ट्रबल, जिसमें लहरी साहब लीड कर रहे थे और उस्मान मेमन साहब की डायरेक्शन थी। और कास्ट में आप देखिए, अब मैं जो नाम बता रहा हूँ आपको, उसमें लतीफ़ कबाड़िया, बहरूज सदवारी, जीनत यास्मीन, परवीन अकबर, सलमा जफर का वो पहला स्टेज ड्रामा था, लतीफ़ मुन्ना लीड कर रहे थे। उसमें एक साथी का, जर्नलिस्ट का मुझे रोल मिला। लहरी भाई के जो छोटे भाई हैं मरूम फरीद भाई, वो मेरे दोस्त थे, वो मुझे ले गए। खैर वो लहरी साहब ने कोई लंबा किस्सा है करके दिया। ये मेरा पहला कमर्शियल स्टेज ड्रामा था। उसके बाद फिर मुझे जो है स्टेज पे मेरी मुलाकात हो गई उमर शरीफ साहब से, और फिर मैंने उमर शरीफ साहब के साथ, मोइन अख्तर साहब, शहजाद रज़ा भाई, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ बहुत सारा मैंने काम किया थिएटर का। मैं एक एंट्री होती थी मेरी उस वक्त, क्योंकि मैं जॉब करता था एक होटल में। वैसे हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन आई एम होटलियर, मैं सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ और कराची के तकरीबन तमाम होटल्स में जो है मैंने जॉब की है। तो वो मैं एक एंट्री क्या करता था, लेकिन उसकी क्वालिटी ये थी कि एक एंट्री में करता था लेकिन रिहर्सल में पूरी देखता था। ये मैं अपकमिंग जो लोग फनकार बनना चाह रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमेशा बड़े फनकारों के साथ आप जब काम कर रहे हैं तो उनका काम देखें। मतलब दुनिया में उससे बड़ा जो है उस्ताद कोई नहीं है, जो आप सीखते हैं प्रैक्टिकली देखने के बाद। तो उसमें वो मैं क्या करता था, करते करते फिर मुझे स्टेज से अच्छा थोड़ा बहुत मेरा नाम हो गया, मुझे मालूम हो गया। लेकिन जो उस्मान मेमन साहब ने मुझे सिखाया था, फिर ये जो उमर भाई और सारे, उमर भाई के बारे में मैं एक बात बता दूं, उमर भाई मेरे दोस्त भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मेरे उस्ताद और मेरे मोहसिन थे। बहुत सारे कम लोगों को इस बात का इल्म है कि मेरी ज़िंदगी में जो होटल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जो एक टर्न आया था, वो उमर शरीफ साहब की वजह से था। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ और उनकी पहुँच तक तो मेरा नहीं ख्याल, आज जितना भी शहर में और शहर से बाहर मुल्क में दुनिया में काम हो रहा है, वो बेसिकली है उन्हीं के फॉलोअर। तो अल्लाह मियाँ उमर भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरी बड़ी उनसे जो है वो एक इश्क था, दोस्ती थी। एक बात मैं आपको बता दूं उमर भाई के बारे में, बहुत सारे लोगों को उनके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। उमर भाई जिससे प्यार करते थे उससे फिर वो ये लिहाज नहीं करते थे कि वो सामने वाला कौन है। ये एक यानी लाइफ प्रैक्टिकल जो है एक मिसाल मौजूद है मेरी, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनके बड़े एहसानात हैं मेरी ज़ात पे उमर भाई के। अब उसके बाद जो है सिलसिला शुरू हुआ टीवी का। हम टीवी जाते थे, गेट पास बनता नहीं था, बड़े बड़े फनकार आ रहे, मोहम्मद अली शेखी गाड़ी में एंटर हुआ और जो बैरिक लगी वो ठीक गए, हम ये ऐसे देखते रहते थे, यार ये कैसे, और हमारा पास ही नहीं बन रहा है। वो कह रहा जी नहीं, आपका नाम किसी लिस्ट में नहीं है। हम खड़े रहते थे, आहिस्ता 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 करके। हमारे एक नेबर थे मूसा रज़ा साहब, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, उन्होंने मुझे पहली मरतबा टीवी स्टेशन लेके गए और मैंने एक दो साइलेंस रोल भी की। पहला सीरियल किया जनाब आली मैंने। ये अल्लाह का बड़ा एहसान रहा मौला का कि शुरुआत मैंने जितने भी लोगों के साथ की वो बड़े लोगों के साथ थी। सायरा काज़मी साहबा डायरेक्टर, नूरुल हुदा शाह साहिबा का स्क्रिप्ट, और सीरियल का नाम था तपिश। उसमें पाकिस्तान भर के तमाम आर्टिस्ट थे। 7 एपिसोड, फर्स्ट टू 7 एपिसोड, 7 एपिसोड का मेरा रोल था उसमें। और उसमें ये बात जहन में रखिएगा, मैं बाद में काम आएगी, उसमें 7 एपिसोड के बाद मैं दुबई चले आता हूँ ड्रामे के अंदर। वो मैंने रोल किया, जमाल शाह, मैं और यासिर अख्तर जो लंदन में होता, हम तीनों भाई थे, और रुबीना अशरफ साहिबा, खालिद अनम, शफी मोहम्मद साहब और महमूद अख्तर, बहुत बड़े बड़े उसमें फनकार थे। वो मेरी पहली अपीयरेंस थी, यानी थिएटर
लैरी इन ट्रबल, उस्मान मेमन साहब, लैरी साहब, और ये जो है अपना टीवी नूरुल्लाह शाह और सारा काज़मी साहब। इसी दौरान मैं बताना भूल गया आपको, उमर शरीफ साहब ने मुझसे एक फिल्म भी कराई थी और उस फिल्म का नाम था मिस्टर 420। आप लोगों ने अगर देखी तो होगी डेफिनेटली। उसने एक रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था। उस फिल्म की क्वालिटी ये है कि फिल्म का जो टाइटल है वो मेरे फेस पे है। मैं एक जुमला कहता हूँ कि जब ये बड़ा होगा तो लोग कहेंगे यहाँ फ्रीज हुआ है और टाइटल आया है मिस्टर 420। ये भी उमर शरीफ साहब की एक मोहब्बत थी, वरना करोड़ों रुपया खर्च करके उससे अपने फिल्म बनाई थी, टाइटल भी अपने पर रख सकता था, नहीं। उन्होंने कहा शाह जी बेईमानी होती है अगर मैं तेरे पर नहीं रखता तो। बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे उस वक्त एहसास नहीं था कि ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इतना सेंस भी नहीं था। बाद में मुझे एहसास हुआ, तो ये आप देखिएगा तो आपको अंदाजा हो। फिल्म भी मैंने उनके साथ की। अब उसके बाद फिर टीवी पे ये सफ़र जो है मेरा शुरू हो गया और सारा काज़मी के साहबा के बाद मैंने सीरियल किया काजिम पाशा साहब का रात रेत हवा, एक सीरियल आया था, वो इराक की उसकी जो जंग हुई थी उसमें एक सीन था मेरा, एक सीन था। रुखसाना जमील एक्ट्रेस थी कोयटा की, उनके साथ मैंने एक सीन किया था। उस एक सीन पे काजिम पाशा साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उन्होंने मुझे एक सीरियल दिया जाल, जिसमें सलीम इकबाल थे, उसमें सेकंड लीड मेरी थी। मेरिट बेस, उस वक्त मेरिट बेस पे काम मिलता था। आज के काम मिलने में, उस वक्त के काम मिलने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मुझे मिला सीरियल। उसके बाद फिर उन्होंने जांगलूस काजिम भाई ने, जो आप बाद में फिर बंद हो गया था किसी सियासी वजूहात की बिना पर, वो मुझे सीरियल दिया। इसी दौरान हैदर इमाम रज़ी साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं बड़ा मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा सीरियल पाकिस्तान का था, वो था चांद ग्रहण। उसमें लास्ट के 3-4 एपिसोड, लेकिन फिर वही अल्लाह का बड़ा एहसान रहा। मरूम शफी अहमद शाह, मरूम सोहेल असगर साहब, शकील साहब मरूम, ये तमाम बड़े फनकारों के साथ मैंने काम किया। लास्ट 11, 12, 13, 3-4 मैंने एपिसोड इसके किए। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे सीरियल था नंगे पाँव। नंगे पाँव मेरी ज़िंदगी का अब तक मैंने जितना काम किया उसमें एक बड़ा सीरियल कह सकते हैं। रात काज़मी साहब के साथ मेरा सीरियल था, मैं उनका असिस्टेंट बना था, लेकिन वो असिस्टेंट बहुत कमाल असिस्टेंट था और उससे मुझे थोड़ा सा आप ब्रेक थ्रू कह सकते हैं, मेरी पहचान कह सकते हैं, जो भी आप समझते हैं, उससे मुझे प्रोड्यूसर ने रजिस्टर्ड में हो गया और उन्होंने मुझे पहचानना शुरू कर दिया, एक्नॉलेज मुझे कर लिया। उसके बाद एक सीरियल था टीवी का पूरा चांद। पूरा चांद में आसिफ ज़मीर साहब, निर्मा की पहली अपीयरेंस थी और बहुत सारे एक्टर थे उसमें मुझे एक रोल मिला नेगेटिव। ये आदमी जो है अपने बॉस आसिफ ज़मीर और उनकी जो बेगम, उनके साथ बीच में एक ब्रिज बन के दोनों को ये कोशिश करता है कि जी वो नेगेटिव था। मैंने पहली मर्तबा नेगेटिव किया अंडर, उसमें सूट बूटेड आदमी, ये पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन बातें जो है ना वो बारीक करा। वो एक रोल था समझ लें जो हमारी ज़िंदगी में हर दूसरा या तीसरा आदमी जो रोल कर रहा है वो वही रोल था। उस रोल से मुझे बहुत पसंद है। आसिफ ज़मीर साहब ने एक दफ़ा सेट पे खड़े होकर मेरी बहुत तारीफ़ की थी और मुझे याद है, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मोहसिन अली साहब उस वक्त पीएम थे प्रोग्राम के। मैं कॉरिडोर से जा रहा था, उन्होंने मुझे रोका, मुझे बुलाया। मैं इनको नहीं जानता था ना, इससे पहले मेरी कोई मुलाकात थी। मेरा ख्याल है कि मैं शायद गलत वक्त पर आ गया। रोमा है मेरी बायोग्राफी लिख रही है एंड ही इज मिस्टर शाह, माय कंसल्टेंट। एक्सक्यूज मी। के साहब, आजकल आप बहुत बिजी हैं। मेरा ख्याल है कि आजकल आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स ना करें। लेकिन राजला साहब, मेरा ख्याल है कि करण साहब की एब्सेंस में ये सारे डिसीजन आप ले सकते हैं। रीजंस चाहिए? मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो बताइए। लेकिन ना, जब इस किताब के अगेंस्ट जो आपकी पेमेंट होगी तो वो लीगल हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों आप? जब तक मिस्टर कपूर मुझे इजाजत ना दे। थैंक यू। उसके बाद सब जो मैं एक 5 स्टार होटल में जॉब कर रहा था, जो मुझे जॉब उमर भाई ने दिलाई थी, जिसके लिए मैंने अर्ज किया कि वो मोहसिन है मेरे, वहीं से मुझे एक ऑफ़र आ गई दुबई के लिए और वो मैं ना नहीं कर सका और वो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी दुबई जाओगे? मैंने कहा हाँ चलेंगे। मैं चला गया। मेरे जहन में उस वक्त था कि मैं 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे इल्म में उस वक्त ये बात नहीं थी कि जो मैं जा रहा हूँ दुबई। और उस वक्त मुझे काम मिलना शुरू हो गया था। मैंने हैदर भाई से मशवरा किया, मैंने कहा बॉस मुझे ऐसी बनूंगा। नहीं मत जाओ। शराफत ही लव मी, बहुत मुझे प्यार करते थे, मुझे ही लाइक्स मी, बड़े जहीन प्रोड्यूसर हैं वो।
उन्होंने कहा शराफत देखो तो इस वक्त तुम्हें काम अभी मिलेगा और बहुत सारा मिलेगा। मैंने कहा बॉस मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे जाने दे, मैं 2 साल में वापस आ जाऊंगा, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। कहने लगे कि देख लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम मेरे भाई फैमिली नहीं मना किया, शादी वादी उससे हुई नहीं थी। खैर मैं वो चला गया। मैं जो दुबई गया 25 साल में दुबई में रहा, मेरे इल्म ही नहीं था कि इतना लंबा समय जाएगा। तो जो शुरू के 2-3 साल हैं वो तो मैं नाज़रीन आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। होता ये है, मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या होती है। हमारे यहाँ के जो एक्टर हैं दुबई, कनाडा, अमेरिका, लंदन जाते हैं, वो अपने आप को एक्टर समझते हैं। फर्क ये था जब मैं दुबई गया तो मैं एक हेड ऑफ द फैमिली बन के लैंड किया था दुबई के अंदर कि जी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं उनका टोटली फुल स्पॉन्सर हूँ, मेरी ही जिम्मेदारी सब कुछ है। तो वो जो 2-3 साल थे स्टार्ट के, वो मैं आपको नहीं बता सकता कि वो समझ लीजिए कि अल्लाह ने मुझे कहाँ से हिम्मत दे दी थी। मैंने और जॉब भी की, उस वजह मुझे जॉब नहीं मिली थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिर्फ होटलिंग का था, मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने और जॉब भी की, बहुत खतरनाक जॉब भी की। उसमें थोड़ा सा ड्रामा भी था, लोग जानते थे मुझे। अब मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, एक मैं फर्नीचर का शोरूम था उनमें जॉब करता था, तो क्लाइंट और कस्टमर आते थे, बात करते हुए मुझे देखते भी थे कि यार मैं ये तो ड्रामों में काम करते हैं। मैं डिलीवरी देने जा रहा हूँ ट्रक पे, तो जिनके साथ जा रहा हूँ वो भी मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए इन तमाम चीज़ों को रख दिया। मैंने कहा ये हवाई चीज़ें हैं, बेसिकली प्रैक्टिकली क्या है, मतलब व्हाट इज इन योर हैंड्स और व्हाट इज इन योर पॉकेट। जो आपके हाथ में है वो आपकी जेब में, वो आपका, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो वक्ती हैं, वो बेकार। ये मेरा तजुर्बा है, जो आने वाले लोग हैं ये काम करना चाहते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि एक, हाँ अब इंडस्ट्री बन गई है, मैं ये नहीं कह रहा, अब एक ड्रामा इंडस्ट्री बन गई है बाकायदा। फिर भी मेरी एक आप लोगों को एडवाइस ये है कि कुछ न कुछ साइड में आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए आपकी फैमिली के लिए, वरना ये ना हो कि 25-30 साल के बाद आपके बच्चे आपसे पूछ रहे हो एक अलमिया, एक ख़तरनाक जुमला कि आपने हमारे लिए क्या किया है, उस वक्त आपके पास कोई जवाब ना हो। अगर तुम खुलकर ये बात सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं यहाँ होता हूँ तब भी नजर नहीं आता, और वो यहाँ नहीं होता तब भी तुम नजर आता। हमारा इतना साथ रहना कानून और शर्म। जब उन्हें इस बारे में इल्म हुआ कि तुम्हारा बच्चा है, तो उन्होंने कहा भाई जिसका बच्चा है उसको दे दो, तो यहां जरूर आना, क्योंकि देखो ना उस सूरत में तुम्हें अपने बच्चे की लाश भी तो लेकर जाना होगा। हम इसमें जाएगा करीम, ये इतना सारा पैसा, अपना नाम तुम लिख नहीं सकता, इसका नसीब लिखेगा। उस वजह के लिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये आपने देखना जरूरी। खैर ये चला गया, 2-3 साल मेरे हुए स्टार्ट में, उसके बाद फिर मैंने होटल ज्वाइन कर लिया। तो जब होटल ज्वाइन कर लिया तो मेरा ट्रैक आ गया एक, मेरा जॉब में। देखिए एक बात और है दुनिया में, जिंदगी में याद रखिएगा, कोई वो काम मत कीजिएगा तजुर्बात मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। जो काम आपको आता है वही कीजिएगा। पर अंग्रेजी की कहावत है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि आप 20 काम कर रहे हैं, मास्टर आप किसी काम में नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो काम आप जानते हैं उसको ऐसे काम करें कि उसी में आप जो है नंबर 1। देखें जब बारात आती है तो बाराती बहुत सारे होते हैं, उनमें दूल्हा एक होता है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक दूल्हा की हैसियत से काम करना है, मतलब बार बार दूल्हा नहीं बनना, लेकिन काम आपको एक दूल्हा की हैसियत से करना है। तो हमेशा वो याद रखें जिस काम में आप मास्टर हो, आपको कमांड हो, वो कीजिएगा। जब होटल की मैंने जॉब ज्वाइन कर ली तो फिर अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ मालिक का, कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ गया। उसी दौरान वहाँ दुबई में ग्लोबल विलेज एक बहुत बड़ा इवेंट होता है 6 महीने का, और अक्टूबर टू अप्रैल, उसमें तकरीबन 120 से 25 पवेलियन होते हैं, 125 कंट्रीज पूरी दुनिया के उसमें जो पार्टिसिपेशन करते हैं। उसमें मुझे कॉन्सुलेट से एक आए के जी कौन एक्टर, तो खालिद बिन शाहीन साहब जो हमारे एक्टर हैं और इस चेयरमैन हैं फिल्म सेंसर बोर्ड सिंध के, वो मुझे लेके चले गए। ये उनका एहसान है, मैं इस बात का बरमला इज़हार करूँगा। वो मुझे लेके गए और काम, तो हमारे पवेलियन के जो स्टॉल है ना वो नहीं बिक रहे थे, कोई जानते ही नहीं था, पहली साल वो था। खैर वो मैंने कर लिया, हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हैं, आपने देखा। मैंने कहा जी मैं जो काम जानता हूँ वही मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी इसके ये जो स्टेज आपने अंदर से बना रखा है छोटा सा, मस्जिद का आपने माइक लगा रखा है, ये स्टेज बाहर लाएं आप। ये कमेटी पूरी बैठी हुई है, कौंसलेट के लोग बैठे हुए हैं और उसमें कम्युनिटी के लोग भी बैठे हैं। मैंने कहा स्टेज बाहर लाएं। कहने फिर इससे क्या होगा? मैंने कहा आप शोज़ करें। वहाँ फ्राइडे को ऑफ होती थी, थर्सडे फ्राइडे आप ऑफ करें,
को शो करें और बड़े शो करें, एक्टर बुलाएं पाकिस्तान को। फिर हमने AR से जो अपना सलमान इकबाल साहब है उनसे कॉन्टेक्ट किया। मेरे होटल ने जहाँ मैं जॉब करता था हमने स्पॉन्सरशिप की अकोमोडेशन, वो आर्टिस्ट लाए, टिकट और वीज़ा जो है कौंसलर ने। यह पहला मर्तबा जो है ग्लोबल विलेज में हुआ, शो हुआ। मैं कह रहा हूं कि जी इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। जो तीसरे साल हमने जब किया तो वो जो स्टॉल जो बिक नहीं रहे थे वो लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार थे। अब तो पाकिस्तान पवेलियन एक बहुत बड़ा वहाँ नाम बन गया। मैं ये कर रहा था तो उन्होंने कॉन्सुलेट जनरल ने मुझे बुलाया, पूरी मैनेजमेंट, उन्होंने कहा कि जी हम आपको ऑफिशियली हायर करना चाहते हैं। मैं तो कर ही रहा था, मुझे तो कोई इसमें ना ही मेरे जहन में कोई उस वक्त कमर्शियल एस्पेक्ट था। तो उन्होंने मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पवेलियन और डायरेक्टर ऑफ कल्चर इंटरटेनमेंट का, मुझे ऑफिशियली, मतलब मैं कॉन्सुलेट के पेरोल पे था, मुझे एक लेटर मिला और सैलरी मिली। मैंने काम शुरू कर दिया। 10 साल मैंने काम शुरू किया। उस 10 साल में 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि बैक टू बैक जो है हमने 3 अवार्ड लिए मुसलसल, बेस्ट पवेलियन, बेस्ट इंटरटेनमेंट, मैं करता रहा। उस दौरान वहाँ पर मैंने तकरीबन 3-4 सीरियल किए, 2 पाकिस्तानी 2 इंडियन मैंने सीरियल के कि उसमें, और उसमें बहुत बड़े फनकार भी थे, फिल्म के एक्टर भी थे। मुझे तो पता नहीं था ये कौन लोग हैं, क्या है। मैंने तो काम किया, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, एहसान। ये सब हो गया। उसके बाद मैं बेसिकली आई लव टू थिएटर, मुझे थिएटर से शौक था। अब मैं वहाँ थिएटर करना चाहता था ना। वहाँ शायर थे, दुबई में शायर हैं, लिखारी नहीं थे, और लिखारी थे तो वो स्टेज प्ले नहीं लिख सकते थे। अब ना मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ लिखा, ना मैंने डायरेक्शन। अब ये काम मुझे तजर्बा, मुझे वो काम आया जो मैंने अली अहमद साहब के साथ सीखा था। मैंने अल्लाह का नाम लेके एक ड्रामा लिखा पहला, उसका नाम मैंने रखा ब्रेकिंग न्यूज़। वो यूनिटी बेस्ड था, हमारी यहाँ यूनिटी की सब अभी भी बहुत ज़रूरत है। अब लिख लिया ड्रामा, अब डायरेक्शन कौन देगा, चलो मैंने कहा देखेंगे। एक्टर्स मैं कहाँ से लाऊँ, उसमें 10 कैरेक्टर थे। मैं फिर स्कूल्स गया, स्कूल जाके मैंने ऑडिशन किए और 10 कैरेक्टर मैंने किए। और मैंने फिर डायरेक्टर, मैंने कहा ये तो मैं बैठा रहूँगा, डायरेक्टर किसको लूँ मैं। अब अगर किसी को लूँ मैं और वो मुझसे ज़्यादा काम ना जानता हो तो फिर ये बेकार है। मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर, मैं उन बच्चों को सिखा तो रहा था रिहर्सल करके, मैंने उनको पूरी रिहर्सल कराई और ड्रामा कर दिया। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान उसमें चीफ गेस्ट थे, तकरीबन 12-13 हज़ार लोग थे उस वक्त उसमें। और मैंने उसमें चीफ गेस्ट बुलाया था उमर शरीफ साहब को, इसलिए कि उनसे मैंने सीखा था, उनसे मैंने एक्टिंग सीखी थी, उनसे सारा काम। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा उस्ताद मैं ये पहला काम कर रहा हूँ तो आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। बहुत मसरूफ़ थे वो, लेकिन ये कि वो अपना आ गए और उनको बहुत खुशी हुई, ड्रामा बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने दूसरा ड्रामा, मेरी हिम्मत बढ़ गई, दूसरा ड्रामा मैंने लिखा गुड न्यूज़। वो वुमेन इम्पावरमेंट में था, बहुत खूबसूरत ड्रामा है। वो 3 शो किए मैंने उसके, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, और तीनों जगह से मुझे अवार्ड मिले उसके। बहुत खूबसूरत प्ले है। मैं यहाँ अहमद शाह साहब से मेरी बात हुई, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ जो है वो करूँगा। उसके बाद फिर ग्लोबल विलेज तो एक बड़ा ब्रांड बन गया। फिर 3 साल तक जो है वो 1, 2, 3 के अवार्ड होते थे, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का तीनों साल जो है वो नाम आया। फिर मैंने 20-25 साल रहा मैं, उसके बाद ड्रामे करता रहा। वहाँ पर बहुत सारे शोज मैंने होस्ट किए। फिर हम हर फ्राइडे को एक शो करते थे बहुत बड़ा, जो उनके मेन स्टेज पे होता था। तो मैंने तकरीबन 450 से 500 शो किए। उसमें बरारुल हक थे, रहीम शाह थे, जवाद साहब थे, उमर शरीफ साहब थे, राजा, अली हैदर, मतलब पाकिस्तान का कोई फनकार ऐसा होगा जिसने उस शमूलियत उसमें हासिल नहीं की होगी। वो शो मैं सारे करता रहा, ग्लोबल एक बड़ा ब्रांड बन गया। फिर होते होते चलता रहा गाड़ी, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान। फिर ये कोविड की एंट्री हो गई ज़िंदगी में। अब कोविड आ गया। कोविड आने के बाद तो वहाँ के देखे ना, यूएई तो पूरा डिपेंड करता है टूरिज्म पे, वो वहाँ ख़त्म हो गया। पर बस फिर मैं पैकअप किया, वहाँ से मैं आ गया। लेकिन ये सारे उसमें ग्लोबल का जिक्र किया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि जो मैंने इंडियन आर्टिस्ट के साथ किया, लाइक प्रीमित सेठी, मुझे उस वक्त इल्म नहीं था कि ये फिल्मों का इतना बड़ा एक्टर है। हिशेश विद्यार्थी, मैंने बाद में उसकी फिल्में देखी, भाई कमाल एक्टर है, मतलब मैं उसका फ़ैन हूँ। और एक्टर्स हैं 2-4, वो किया। उसके बाद एक और मैंने किया जिसमें यहाँ से पाकिस्तान से जावेद शेख और मुनीब भट्ट 2 थे और मैं था। बाकी उसमें भी 3-4 एक्टर थे उसमें, और इंडियन एक्टर के साथ। अच्छा, हमें नहीं महसूस हुआ कतई कि हम किसी और लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये हमारे इख्तिलाफात, ये सब चीज़ें अलग हैं। फ़नकार वहाँ के बहुत मोहब्बत करते हैं,
बहुत प्यार करते हैं। यानी 3 सीरियल्स में से मैंने 3 सीरियल्स जो हैं वो इंडियन लोगों के साथ काम किया। और जो दास्तान सीरियल जो मैं शेष विद्यार्थी का बता रहा हूँ, फारूक मसूदी साहब ही वॉज द डायरेक्टर, कश्मीरी। उन्होंने मेरा एक छोटा सा ऑडिशन लिया था और उन्होंने मुझे इम्पॉर्टेंट रोल दिया था, उसमें मेरा नाम भी शाजी था। तो ये दुबई की मेरी 25 साल उसमें ग्लोबल विलेज, मेरे ड्रामे, प्लस ये जो इंडियन लोगों के साथ मैंने काम किया, वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो काम था। फिर 2021 में मैं यहाँ आ गया। आने के बाद बस मैंने अप्लाई किया 2-4 जगह। लोगों ने कहा यार आप अपना जो काम तो करें, लोगों को बताएं कि बॉस आप यहाँ आ गए। तो फिर मुझे हम टीवी का मैंने सीरियल किया बेबसी, बरकत सिद्दीकी साहब जो है उनका सीरियल था। फिर मुझे शहजाद रजा साहब मेरे हमेशा मौसिन रहे और बहुत सीनियर एक्टर, मुझे टीवी स्टेशन लेके गए। मैंने वहाँ 2 घूंट जिंदगी वो किया। और बिलाल नकवी साहब, उन्होंने मुझे बहुत सारा काम दिया। हम टीवी के काशान, 7th स्काई का मैंने बहुत काम किया, बहुत सारे सीरियल किए। और अपना आई ड्रीम के नवीद भट्टी साहब, उनके सीरियल किए। इस वक्त जो है वो मेरा एक सीरियल चल रहा है मन टीवी से। मन टीवी से पहले मैंने सीरियल किया था एक ती राबी, उसमें एक स्टेशन मास्टर का रोल किया था, बड़ा अच्छा। इस वक्त जो करंटली मेरा सीरियल चल रहा है वो है मन टीवी से चाल। मैं यूँ समझ लीजिए कि सेकंड लीड कर रहा हूँ। जावेद शेख साहब एक रोल कर रहे हैं एमपीए का, मैं कर रहा हूँ। वो हर बुध के दिन 9 बजे रात को आता है। और उस सीरियल से भी मुझे बहुत पहचान मिली क्योंकि वो रोल बहुत अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अब उस रोल को मैंने किया किस तरह से ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप देखेंगे। हर बुध के दिन आता है वो चाल, उसमें मेरा जमाल खान का उसमें रोल है, वो कर रहा हूँ। अभी पाइपलाइन में 2-4 चीज़ें हैं और वो मैं कर रहा हूँ। तो बस मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा, मेरी सेहत के लिए, मेरी तरक्की के लिए। इस दफ़ा फिर मैं वसीम हैदर साहब का बहुत मशहूर हूँ और हलचल टीवी का बहुत मशहूर हूँ कि जो आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरा इंटरव्यू लिया। खुदा हाफिज़। सच बताइए आपको हमारी कोशिश कैसी लगी और अपनी आरा से हमेशा हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी दुआ और चाहत की हम हमेशा कदर करते हैं और करते रहेंगे और हमें इसकी ज़रूरत भी है। अब अपनी होस्ट अवीज़ा को इजाज़त दीजिए और जल्द ही हम न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुश रहें और सबको खुश रखें।